और रुदन भी करते जा रहे हैं। कह रहे गोपियों चिंता मत करो, मैं केवल 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, मेरा कुछ कार्य बकाया है, उसको करने के बाद मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। महाराज जब गोपियां फिर भी नहीं मानी तो कन्हैया ने बड़ी सुंदर बात कही। कहा गोपियों आप हमसे प्रेम करती हो। तो गोपियों सब प्रेम की परिभाषा क्या होती है कि जो प्रेमी को आनंद प्रदान कर सके, उसकी खुशी में ही अपनी खुशी को समझ सके, वही वास्तव में प्रेमी होता है। अगर गोपियों तुम्हें मेरी प्रसन्नता अगर अच्छी नहीं लगती तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन गोपियों अगर तुम चाहती हो कि मैं प्रसन्न रहूं तो मेरी प्रसन्नता के लिए आज मुझे तुम जाने की आज्ञा दे दो। जब गोपियों ने भाव सुना तो गोपियां कहने लगी केशव अगर तुम्हें जाने में ही प्रसन्नता है तो हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, चले जाओ, लेकिन परसों लौट कर के आ जाना। महाराज आज कन्हैया गोपियों को समझाए और राधा रानी को अपनी बांसुरी को प्रदान किए। तदुपरांत रथ में बैठ करके राजमार्ग पर मथुरा की तरफ आगे जाने लगे। और जैसे ही महाराज आगे की तरफ चले तो रास्ते में अक्रूर जी को मोह होने लगा। वह सोचने लगे कि यह कैसा परमात्मा है जो महाराज साधारण सी गोपियों के लिए ऐसे रुदन करने लग गया, जैसे महाराज कोई साधारण सा पुरुष अपने परिवारी जनों के लिए रुदन करने लगता है। महाराज मन में भाव आने लगा कि कहीं मैं किसी और को लेकर के तो नहीं आ गया हूं, क्योंकि कंस ने जिनको बुलाया है वह भगवान बता रहा था और उनको मारने के उद्देश्य से बुलाया है। कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, ये तो साधारण से बालक हैं, कहीं मेरे कारण इनका वध तो नहीं हो जाएगा। महाराज अनेकों प्रकार के प्रश्न अक्रूर जी महाराज के मन में उठने लगे। और जैसे ही ठाकुर जी ने इनके भाव को समझा तो महाराज रथ को यमुना के किनारे अक्रूर जी ने रोका था स्नान करने के लिए। और जैसे यमुना जी के जल में जाकर के अक्रूर काका ने डुबकी लगाई, उसी समय ठाकुर जी ने इनके मोह को भंग करने के लिए एक सुंदर सी लीला को प्रकट कर दिया। उसी समय महाराज देखा कि जिस यमुना जी के जल में अक्रूर काका डुबकी लगा रहे हैं, उसमें जो नारायण अभी मेरे रथ में बैठे थे कृष्ण, वही महाराज उसमें भी चतुर्भुज रूप में दर्शन प्रदान करने लगे। और जो बलभद्र सरकार बगल में बैठे हुए हैं वह शेष नारायण के रूप में दर्शन प्रदान कर रहे हैं। अब महाराज उस यमुना के जल से बाहर निकल करके देखा तो वही चतुर्भुज नारायण का रूप उस रथ में भी नजर आने लग गया। अब तो महाराज जल में जिधर देख रहे हैं उधर परमात्मा का ही स्वरूप नजर आ रहा है। हाथ जोड़े सुंदर स्तुति को गाया और कहा प्रभु मेरे अंदर जो मोह हो गया था आज आपने उसे नष्ट कर दिया और अवश्य ही